कि महाबोधि महाविहार हमारी मांग नहीं है। हम ये कहते हैं मांग नहीं है। हम ये चाहते कि देश अपने विरासत को कैसे बचाए। मांगना तो ये कि हमें दे दो, तो हम दे दो, हम लेके चले, हम लेके जाने वाले नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भारत नहीं, बौद्धों का नहीं, केवल पूरी दुनिया का है। तो सरकार बचा क्यों नहीं रही? महाबोधि महाविहार परिसर में पाखंड अंधविश्वास क्यों करवा रही है? तो सरकार को देखना चाहिए कि ये वो पवित्र जगह है जहां एक आम इंसान सिद्धार्थ गौतम संबुद्ध बन गए। संबुद्ध बन के उन्होंने देश को किस तरह से ऊंचाई तक लेकर गए। आज वो ऊंचाई का पता चलता है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते और कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, तो पता चलता है कि देश को ऊंचाई किसने दी है। और वही ऊंचाई को आज तुम लोग मिट्टी में गाड़ने का काम कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर में जो हिंदू प्रवेश किए हुए हैं उस ट्रस्ट में इस बात को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहा है और अब 2025 में ये आंदोलन फिर से एक बार उभर के आया है और लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि जो वहाँ पे जो एक्ट है BT एक्ट 1949 का, उसको जो है ख़त्म किया जाए और उसमें से जो ब्राह्मण लोग हैं उस ट्रस्ट में उसको हटाया जाए। इस बात को लेकर अब जो है बौद्ध भंते जो हैं उन्होंने घोषणा की। उनसे बात करते हैं कि क्या चाहते हैं वो लोग। भंते विनय जी, आपका तो सबसे पहले नेशनल दस्तक पे स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके चैनल ने जिस तरह से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को कई बार दिखाने का काम किया और देश में ये आवाज़ बुलंद हुई, और इसमें यही कहेंगे कि महाबोधि महाविहार हमारी मांग नहीं है। हम ये कहते हैं मांग नहीं है। हम ये चाहते कि देश अपने विरासत को कैसे बचाए। मांगना तो ये कि हमें दे दो, तो हम दे दो, हम लेके चले, हम लेके जाने वाले नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भारत नहीं, बौद्धों का नहीं, केवल पूरी दुनिया का है। तो सरकार बचा क्यों नहीं रही? महाबोधि महाविहार परिसर में पाखंड अंधविश्वास क्यों करवा रही है? क्या दुनिया को यह बताएगी कि बुद्ध का उतना पवित्र, उतना वैज्ञानिक दर्शन, क्या महाबोधि महाविहार में फिर वो कर्मकांड देखेंगे आके लोग? अरे वहां पर लोग बुद्ध के दर्शन की बात करने वाले होने चाहिए थे, बुद्ध के त्रिपिटक की बात होनी चाहिए थी, अभिधम्म पिटक की बात होनी चाहिए थी, सुत्त पिटक की बात होनी चाहिए थी, विनय पिटक की बात होनी चाहिए थी। किस तरह से बुद्ध का संघ निर्माण होता है, किस तरह से बौद्ध भिक्षु बनता है, किस तरह से बौद्ध भिक्षु निर्वाण की प्राप्ति करता है, ये बात वहां होनी चाहिए थी। पर वहां पे क्या हो रहा कि मरे हुए को शांति कैसे मिलेगी? जो यहां मर गया वहां स्वर्ग में कैसे जाएगा? वो पहले गेट पे खड़ा, ना तो अभी स्वर्ग मिला ना उसे नरक मिला, वो बेचारा गेट पे खड़ा और यहाँ का पंडित पुरोहित कह रहा है कि देखो मैं उसकी गेट एंट्री दे रहा हूं पास बना के। पूरे दुनिया को पागल बनाया जा रहा है और सरकार देख रही है उसे। तो सरकार को देखना चाहिए कि ये वो पवित्र जगह है जहां एक आम इंसान सिद्धार्थ गौतम संबुद्ध बन गए। संबुद्ध बन के उन्होंने देश को किस तरह से ऊंचाई तक लेकर गए। आज वो ऊंचाई का पता चलता है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते और कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, तो पता चलता है कि देश को ऊंचाई किसने दी है। और वही ऊंचाई को आज तुम लोग मिट्टी में गाड़ने का काम कर रहे हैं, उसे मिटाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है बचाया कैसे जाए, उससे बचाना है उन आडंबरों से, उन पंडों से। लेकिन सवाल उठता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग बस राजनीति कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बुद्ध खुद जो हैं वो विष्णु के 9वें अवतार हैं, ब्राह्मण तो ये भी कहते हैं, तो वहां पे तो मंदिर पाए ही जाएंगे, वो ये भी कह रहे हैं। राजनीति सम्राट अशोक ने की थी, असली राजनीति सम्राट अशोक ने की थी। तब एक भी भारत का पंडे नहीं बोला, तब एक भी पंडे पुरोहित ने ये अपने शास्त्रों में आगे सिद्ध नहीं करा, देखो यहां शिव मंदिर रखा, यहाँ राम मंदिर रखा, यहाँ कृष्ण मंदिर रखा। एक तो नहीं बोला। जो आज बोल रहे कि बुद्ध से पहले भी शिव मंदिर थे, वो सम्राट अशोक के समय क्यों नहीं बोले? वो राजा हर्षवर्धन के समय क्यों नहीं बोले? वो राजा कनिष्क के समय क्यों नहीं बोले? वो राजा विक्रम के समय क्यों नहीं बोले? तब क्यों नहीं बोले कि यहां शिव मंदिर था? आज शिव मंदिर दिखा दे रहा हमने। तो राजनीति तो सम्राट अशोक ने की थी। हम तो केवल जताने का काम कर रहे, समझाने का काम कर रहे कि महाबोधि महाविहार भारत के और पूरे विश्व की एक धरोहर है।
क्योंकि बुद्ध का संदेश भारत में ही नहीं है, केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बुद्ध का संदेश है। पूरी दुनिया मानती है कि बुद्ध के कल्याण मैत्री सिद्धांत को, मैत्रीपूर्ण सिद्धांत को, प्रेम सिद्धांत को, क्षमा सिद्धांत को, बुद्ध जिस तरह से संसार को विज्ञान की दृष्टि दिखाते हैं कि किस तरह से संसार में विज्ञान जन्म लेता है, वो संदेश भारत नहीं पूरी दुनिया में चला गया। तो राजनीति अगर होती तो राजनीति के लिए तो ये होता है कि हम आडंबर फैलाते, पाखंड फैलाते, तो पाखंड फैलाने में राजनीति होती है, जैसे बहुत सारे बाबा करते हैं। ये जो मीडिया या जो समाज है वो समाज कहता है कि देखो धीरेन्द्र शास्त्र राजनीति करता है, ये राजनीति कहते हैं किस तरह जाके वो सारे बाबा जो राजनीति के चक्कर में आके राजनीति का बोलबाला करते हैं। अरे ये तो भारत की पूरी दुनिया की विरासत को बचाने का मामला है। मंशा क्या है आखिर? ये 1949 का एक्ट है और अभी 2025 चल रहा है, तो आप लोगों की नींद इतनी लेट से क्यों टूटी है? नहीं, लेट से नहीं, ये तो निरंतर चल रहा आंदोलन। ये आंदोलन तो 1892 से चालू हो गया था, जब अनागारिक धम्मपाल यहाँ पर आए। अनागारिक धम्मपाल ने कहा कि महाबोधि महाविहार अस्तित्व में नहीं दिखाई दे रहा, तो पुरातत्व विभाग ने खोज करी, जांच करी, तो निकल के आया ये आंदोलन तो 1892 से चल रहा है अब तक। इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार और जाने ऐसे ब्राह्मण हिंदू संगठनों ने प्रयास कितना कर लिया, पर यह खत्म नहीं हुआ। ये पीछे इसे खत्म करने की कोशिश की गई 1995-94 में, जब कोशिश की गई तो ये थोड़ा ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, रुका नहीं, खत्म नहीं हुआ, ये फिर से खड़ा हो गया। तो आज़ादी के लगभग 78 साल हो चुके हैं, इस दौरान भी आप लोगों की जो ये डिमांड्स हैं, ये जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। तो इस बार 2025 में जो आप लोग चाह रहे हैं ऐसा हो जाएगा क्या? इस बार आप लोगों को विश्वास है? देखो एक चीज कहेगी, हमने अभी कहा कि अब महाबोधि महाविहार हमारा जीवन का उद्देश्य है, जीवन संघर्ष ही है, जीवन पर्यटन अब यही उद्देश्य मानकर कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। और हमने एक चीज चेता दी, अभी पिछली बार हमने कहा जाके कि सरकार के सामने हमने ज्ञापन दे दिए, सरकार के सामने 49 दिन धरने को हो गए, सरकार के सामने अब रथ यात्रा निकालेंगे, सरकार का घेराव भी करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो हम अपना जीवन त्याग देंगे। तब तो समझ में आएगी सरकार की, तब तो पता चलेगा सरकार को कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए किस तरह से बौद्ध भिक्षु अपना जीवन त्याग रहे हैं। तो क्या सरकार वो जिम्मा उठाएगी? फिर कैसे जवाब देगी आप पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को कि बौद्ध भिक्षु जीवन क्यों त्याग रहे? सरकार जवाब दे इसका, तो सुनेगी सरकार। तो ये तो अब लक्ष्य बन चुका है। बिहार में चुनाव भी है इस बार, साल के आखिरी समय में वहाँ चुनाव होने वाला है और जो इस पे निर्णय लेना है वो बिहार सरकार को ही लेना है। तो बिहार सरकार से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है, आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल की? भाई हम तो काम कर रहे हैं, हम तो कह रहे कि हमारी मांग पूरी करो, महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। तो सरकार आए ना फिर कहने कि हाँ बताओ क्या मांग है, कैसे मुद्दा हैगा, क्यों मुक्त कराना चाह रहे, किन से मुक्त कराना चाहते हो, क्या समस्या आगी। तो सरकार तक बात पहुंच गई है, नेता लोग भी मिलकर आ गए हैं, प्रतिनिधि भी मिलकर आ गए हैं और उनकी पार्टी के नेता भी मिलकर आ गए हैं, नेता लोग भी गए, उनके विधायक सांसद भी मिलकर आए मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री अभी कोई जवाब नहीं दे रहे। तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री या तो नीतीश कुमार या तो प्रधानमंत्री मोदी डर गए ब्राह्मणों से, या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डर गए थे ब्राह्मणों से, या तो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डर के ब्राह्मणों से। मोदी जी डरते हैं किसी से? अरे ब्राह्मणों से डरते हैं भाई, ब्राह्मणों का खौफ है इस समय नेताओं में, सब में। चीफ जस्टिस में खौफ था ब्राह्मणों का। नहीं तो आप क्या सोच रहे कि चीफ जस्टिस जो न्याय की मूर्ति है, जो न्याय सबूत के आधार पे करते हैं, वो भावनाओं के आधार पे कर रहे थे। तो चलो भावना के आधार पे एक बार और कर दो। अब तो सरकार को भी रेफरेंस मिल गया सुप्रीम कोर्ट का, अब तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। अब तो कोई ऑब्जेक्शन ना तो सरकार को है ना ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट को है। रेफरेंस उठाओ ना पिछला कि भावनाओं के आधार पे ये फैसला जो राम मंदिर का दिया गया था, भावनाओं के आधार पे महाबोधि महाविहार बोध होगा है। क्या हो गया, दोहरा दो एक बार और बात को। और नहीं तो फिर एक बात कह रहा हूं मैं आपके चैनल से, एक बात इतनी बड़ी कह के जा रहा हूं मैं कि जिस तरह से मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे जी, मैं आखिरी बात कह रहा हूं सरकार से, मैं केंद्र सरकार से कह रहा हूं, राज्य सरकारों से भी कह रहा हूं, जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार मिलकर मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजने का काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं देश के सारे मंदिर मस्जिद सील कर दिए जाए। एक बार सारे सील कर दो
और सारे सील करके पुरातत्व विभाग को सौंप दो, जांचें करो भाई। सारे धर्म स्थलों की जांच शुरू करा दो, मस्जिद की भी जांच शुरू हो जाए, मंदिरों की जांच शुरू हो जाए, बुद्ध विहारों की जांच शुरू हो जाए, गुरुद्वारों की जांच शुरू हो जाए, चर्चों की जांच शुरू हो जाए, सारे धर्म स्थलों की जांच शुरू कर दो। और जांच के बाद, एजेंसियों की जांच के बाद जो भी साक्ष्य, जो भी सबूत देश के सामने आएगा, आपके कैमरे के सामने आएगा, जिसका सबूत होगा उसको सौंप दिया जाए। हो जाए एक बार शुरू, ये एक बार फिर से जांच होनी हो जाए, जांच एक बार शुरू। जैसे चकबंदी होती है जी। जमीनों का, कि जमीनों की चकबंदी कर दी जाए और जिसके पास जाता है कि उसको निकाल दी जाए और जिसके पास नहीं उसको बांट दी जाए। तो ऐसे ही सारे धर्मस्थलों की चकबंदी हो जाए। करो चकबंदी, एक क्यों खोद रहे भाई, सारे खोदते एक बार। अगला कार्यक्रम क्या, पानी का पानी हो जाएगा। अगला कार्यक्रम क्या है आप लोगों का? आप लोग जैसे लगातार पिछले कई महीनों से ये आंदोलन जो है इस समय चल रहा है, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। आप लोगों ने अगला जो कार्यक्रम अपना रखा है वो क्या रखा है? हमारा कार्यक्रम 14 अप्रैल से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे भीतर स्वाभिमान से जीने का, लड़ने का जो जुनून पैदा करा है, वही तारीख 14 अप्रैल दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से एक रथ यात्रा, पद यात्रा शुरू की जा रही है, जो महाबोधि महाविहार बोधगया तक जाएगी। ये पद यात्रा से पूरे देश के लोगों को ये बताया जाएगा कि बीटी एक्ट 1949 क्या है ये काला कानून जो 76 सालों से लगातार बौद्धों के ऊपर ये जो उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को लूटने का काम कर रहा है। ये समझाया जाएगा किस तरह से बौद्धों की विरासत पे गए हजारों वर्षों से कब्जा किया गया है। ये समझाया जाएगा इस यात्रा के माध्यम से कि बौद्धों को अपनी विरासत के लिए अब खड़े हो जाना चाहिए, कि कब तक तुम लोग घरों में बैठ के सोते रहोगे। ये समझाया जाएगा कि इस मुक्ति के लिए अब आपके सहयोग की, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो ये आंदोलन मुझे जो हमें समझ में आ रहा है कि 12 मई तक 12 लाख लोग बोधगया तक पहुंच जाएंगे। भंते जी, आपने कहा कि 12 लाख लोग पहुंच जाएंगे। पिछले कई समय से जो है लगातार आंदोलन हो रहा है, और किसी भी आंदोलन की सफलता में देखा जाता है कि जनता जब तक उस आंदोलन के साथ नहीं आती। अभी जो भारत में किसान आंदोलन हुआ तो उसको भी सपोर्ट मिला, या कोई भी आज़ादी का आंदोलन हो। ऐसे में जिस प्रकार से जो बौद्ध जनसंख्या है वो कम है, तो ऐसे में लगता है कि वो जनता का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, कैसे आप लोग उस महाबोधि मंदिर को मुक्त करा पाएंगे? और जनता जुड़ रही है आप लोगों से? देखिए, हम ये कहते हैं कि इस देश में सबसे पहले हम ये कहते हैं, हमारा अपना ज़मीर कहता है, हमारा अपना चरित्र कहता है कि सबसे पहले संविधान को हम लोग मानते हैं। और संविधान ने कहा कि सबसे पहले संविधान के नियमों का पालन करो। हमने ज्ञापन दिया संविधान के अनुसार, हम धरना दे रहे संविधान के अनुसार। और हम ये भी मानते हैं कि माँ बोधि महाविहार बोधगया वो पवित्र धरती है जिस पर केवल भारत के लोग नहीं जाते, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। हम नहीं चाहते थे कि वहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़े। हम नहीं चाहते थे कि दुनिया के लोग जब आए तो उनको पैर रखने की जगह ना मिले, वो अपना दर्शन करें। हम तो भी सरकार से करें कि आप पहल करें। और रही संख्या की बात, तो 12 मई को दिखाए रहे, जुड़ाव है, सहयोग है, समर्थन सब कुछ है। हम कुछ चीज़ों का ख्याल रख रहे थे। तो 12 मई को बहुत कुछ बड़ा बहुत कुछ होने वाला है। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भंते विनयाचार्य जी, और जिस प्रकार से बताया कि सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अगर हम अपना जो कार्यक्रम है लगातार शांतिपूर्वक कर रहे थे, और 5 अप्रैल से इनका जो है पदयात्रा शुरू होगा, और 12 मई को 14 अप्रैल से इनकी जो है पदयात्रा शुरू होगी और 12 मई को वहाँ पहुँचेगी। तो ऐसे में अब सीधे सीधे सरकार को इन्होंने चेतावनी दी है, और इस बार सीधे कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो वो अपने प्राण तक त्यागेंगे। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।